सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपनों की उड़ान, ये शब्द हमारे दिल के बहुत करीब है, बल्कि ये एक शब्द ही नहीं है, हर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखता है। जीवन में हर व्यक्ति के पास सपने होते हैं, कुछ छोटे तो कुछ बड़े होते हैं। यह एक फीलिंग है जो हमें हमारी लाइफ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने के लिए हमें मोटिवेट करती है। यह वो आग है जो हमें हर दिन एक नया उत्साह देती है। सपने देखना हमारी आंखों का खेल नहीं है, यह हमारे दिल की आवाज है। यह वह शक्ति है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। आपसे मेरा एक सवाल है, आप जब अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सबसे बड़े सपने के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप उस उत्साह और जोश को महसूस करते हैं? क्या आप अपने फ्यूचर को देखते हैं जहां आप अपने सपने को जी रहे हैं? इफ यस, तो आप फर्स्ट स्टेप पर हैं, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। याद रखें, हर बड़ी सफलता के पीछे बहुत सी असफलताएं होती हैं। दुनिया के सबसे बड़े विजेता भी कभी ना कभी हार के शिकार हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार मानने का नहीं सोचा। अगर आपको आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स और फेलियर का सामना करना पड़े तो समझ लें आप सही रास्ते पर हैं। जी हाँ, आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी आपसे स्ट्रगल मांगती है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। जब हम किसी भी सफलता की कहानी सुनते हैं तो लगता है कि यह बहुत आसान था, लेकिन सच्चाई यह है, हर सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज कुछ ऐसे ही कहानियों की बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ हमें प्रेरित किया है, बल्कि हमें कुछ सिखाया भी है कि असंभव को भी हम संभव बना सकते हैं। आइए जानते हैं उन संघर्ष की कहानियों को जिन्होंने उन साधारण इंसानों को असाधारण सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 5 सितंबर 1986 का दिन था, जो आम दिन की तरह ही सामान्य सा लग रहा था, लेकिन जल्द ही आतंक और वीरता की कहानी बन गया। कहानी शुरू होती है एक साधारण, खूबसूरत और वाइब्रेंट फ्लाइट अटेंडेंट से, जो पैन एम फ्लाइट 73 के हेड पर्सर के रूप में ड्यूटी पर थी। वह फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, जिसमें 359 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। सुबह का समय था जब फ्लाइट कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुई, तो वहां सडनली 4 आतंकवादी उसमें घुस गए, जिसका नाम नीरजा बनोट था। उसने अपनी जान देकर लोग, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि अगर हम पूरी निष्ठा, साहस और दृढ़ता से अपने लक्ष्य के कार्य को करें, तो हम मरकर भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट कहानी, यह कहानी एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसमें अंधकार और सन्नाटे से बाहर निकल उजाले की ओर बढ़ने की प्रेरणा छिपी है, जिसमें एक छोटी बच्ची की दुनिया की चुप्पी को आवाज मिली और अंधेरे ने प्रकाश को पाया। 27 जून 1880 को टस्कुम्बिया, अल्बामा में एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन किसे पता था कि उसकी दुनिया में बहुत जल्द एक भयानक अंधकार छा जाएगा। उसके जीवन में केवल 19 महीने की उम्र में एक गंभीर बीमारी ने दस्तक दी। इस बीमारी ने उस बच्ची को एक रहस्यमय अंधकार में धकेल दिया। अब वो बच्ची ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। उस बच्चे की इस हालत ने उसके परिवार को दुख और चिंता में डाल दिया। वो जानना चाहते थे कि उनकी बेटी के लिए भविष्य में क्या होगा। उसकी माँ ने हार मानने की बजाय अपनी बेटी के लिए आशा की एक किरण खोजने की कोशिश की। फिर आई उनके जीवन में उम्मीद की एक किरण, उस बच्चे की टीचर।
वह टीचर खुद भी देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी थी। उससे हेलन ने ब्रेल लिपि और हाथ पर शब्द लिखकर पढ़ना सीखा और उसने कॉलेज तक की भी पढ़ाई की। 1904 में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसने कई बुक्स भी लिखी और अपने एक्सपीरियंस को हम सब के साथ साझा किया। अंधेरों में भी जिसने उजाला पाया, वो हेलन केलर के नाम से जग में छाया। सुन न सकी, देख न सकी, फिर भी हारी नहीं। अपने सपनों को उसने हमेशा अपना बनाया। दुनिया को नई दिशा देने का बेड़ा उठाया। दुनिया को एक नई दिशा देने का बेड़ा उठाया। हेलन ने बहुत छोटी उम्र में अंधी और बहरी होने के बावजूद भी अपना हौसला नहीं छोड़ा। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग ने उसे कभी पीछे नहीं हटने दिया और वो अपने लक्ष्यों को पाने के काबिल बनी। क्या आपने सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? दुनिया में ग्रेजुएशन तो बहुत से लोग करते हैं और कर भी रहे हैं। अंधी और बहरी होने के बावजूद भी ग्रेजुएशन किया। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं? हाँ या ना? लेकिन हेलन केलर ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए, तो आप भी ऐसे ही दिन रात एक करें। नेक्स्ट कहानी है एक सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति की, जिसने अपने दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा। रतन टाटा का नाम भारत के सबसे सम्मानित और सफल उद्योगपतियों में लिया जाता है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी स्टडी पूरी की और 1962 में टाटा ग्रुप्स के साथ काम करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली तो कंपनी कई कठिनाइयों का सामना कर रही थी। 1998 में उन्होंने टाटा इंडिका नामक कार लॉन्च की, लेकिन बाजार में बेहतरीन रिस्पॉन्स न मिला। इन्हें सुझाव दिया गया कि उन्हें टाटा ग्रुप को इस बिजनेस से बाहर निकाल लेना चाहिए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने परियोजना को जारी रखा और इंडिका को फिर डिजाइन किया। इस बदलाव ने टाटा मोटर्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2008 में उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर नाम की ब्रांड्स को खरीदा, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और उनको ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। रतन की तरह हमें भी चमकना है, सपनों को हकीकत में बदलना है। ईमानदारी, मेहनत और सादगी का पाठ रतन टाटा की तरह हमें भी जीना है। रतन टाटा की तरह हमें भी जीना है। क्या आप भी रतन टाटा की तरह फेलियर एंड डिफिकल्टीज से भी नहीं डरते हैं और उनका सामना करते हैं? जवाब जल्दी दीजिए। उनसे हमें सीखने को मिलता है कि हमें लोगों के द्वारा फेंके पत्थरों को लेकर उनका उपयोग एक इमारत बनाने में करना चाहिए, यानी लोगों के विरोध और तानों से सीख लेकर गलतियों में सुधार करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे उन्होंने एक्सपर्ट के कहने पर भी अपना लक्ष्य नहीं बदला, उस पर डटे रहे। और हमें सीखने को मिलता है कि जब हमें फेलियर मिले तो हमें उस काम को पुनर्निर्माण करना चाहिए, एक नए तरीके से, एक नए सिरे से शुरू करना चाहिए। उनका कहना है एक सफल व्यक्ति वह है जो हर दिन एक नया प्रयास करता है और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहता है। नेक्स्ट कहानी शुरू होती है रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण नाविक का बेटा रोज सुबह अखबार बेचकर अपने सपनों को पंख देने की कोशिश कर रहा था। गरीबी में पला बड़ा यह लड़का पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता था, लेकिन क्या उसे पता था कि उसकी मेहनत उसे कहां ले जाएगी? ये कहानी है एक छोटे से गांव से देश के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत ही रहस्यमय कहानी।
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला पाना कोई आसान काम नहीं था, पर उन्होंने यह चुनौती भी पार की। इसरो में एक युवा वैज्ञानिक की नियुक्ति ने न उनके जीवन को बदला, बल्कि भारत के भविष्य को भी बदलने का वादा किया। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास ने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने उन्हें मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। 1998 में परमाणु परीक्षण में उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2002 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया, जब एक वैज्ञानिक ने राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने का निर्णय लिया। क्या वह जीत पाए? जनता के प्यार ने उन्हें जिता दिया। उन्होंने युवाओं के लिए बहुत से कार्य किए। 27 जुलाई 2015 को मेघालय में लेक्चर देते टाइम उन्हें सडनली दिल का दौरा पड़ा। क्या यह उनका आखिरी लास्ट मैसेज था? इसका जवाब आप देंगे। विंग्स ऑफ फायर नाम की ऑटोबायोग्राफी उनकी आत्मकथा और उनके लाइफ के प्रिंसिपल्स हमें और लाखों लोगों को हमेशा इंस्पायर करते हैं। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ऑर्डिनरी पर्सन कैन अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। अब सवाल आता है, एक छोटे से गांव से निकलकर अखबार बेचने वाला लड़का देश का मिसाइल मैन कैसे बना? इसका जवाब है, कभी किताबों में उलझा, कभी सपनों में खो गया। वो भारत का मिसाइल मैन कहलाया, नाम से रोशन हो गया। कड़ी मेहनत, ईमानदारी उसकी पहचान, उसकी कहानी से सजी है हर हिंदुस्तानी की जान। उसकी कहानी से सजी है हर हिंदुस्तानी की जान। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, नेवर गिव अप योर ड्रीम्स। उन्होंने सिखाया कि एजुकेशन इज द की दैट कैन टेक यू टू ग्रेट हाइट इन लाइफ, जो आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने सिखाया कि हार्डवर्क, डेडिकेशन से हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उनकी सिंपलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ने हमें सिखाया कि हमें चाहे जीवन में कितनी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिल जाए, हमें हमेशा विनम्र, हम्बल रहना चाहिए। हर दिन कीमती है और डॉक्टर कलाम ने यह बखूबी समझा। उन्होंने हर दिन, हर समय का सही उपयोग किया। उन्होंने हमें डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब समझाया। कलाम ने हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश की और खुद को हमेशा अपडेट रखा। That's why the process of learning should never stop। सीखने की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए आप भी हमेशा सीखते रहें। नेक्स्ट कहानी शुरू होती है वडनगर की तंग गलियों में। एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। वह अनजान था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा था, उसकी किस्मत उसे कहां ले जाएगी। उस लड़के ने अपने बचपन में कई कठिनाइयों का सामना किया, पर उसके डिटर्मिनेशन ने उसे ऊपर उठने में उसकी बहुत मदद की। यह कहानी एक चाय बेचने से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी की है। उन्होंने आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ज्वाइन किया, जहां उनकी लीडरशिप स्किल्स शाइन करनी शुरू हुई। 2001 के गुजरात भूकंप के दौरान उनके स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स और लीडरशिप स्किल्स ने राज्य को पुनर्निर्मित करने में उन्हें राष्ट्रीय सुर्खियों पर नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। 2002 में उन्होंने कई दंगों का सामना किया। बहुत से विवाद उनके विरुद्ध हुए, पर वो खड़े रहे, वो डटे रहे, वो लड़ते रहे। इतनी बाधाओं के बाद भी वह 3 बार सीएम पद को जीतते रहे। 2013 में बीजेपी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए चुना। 2014 में उनके लिए जबरदस्त सपोर्ट दिया गया। आम जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिखाया और 2014 से आज तक हर बार जीतते आ रहे हैं।
और हमारे प्राइम मिनिस्टर पद को जीत रहे हैं। क्या किसी ने सोचा था कि एक चाय बेचने वाला कभी हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं ना। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें कभी सपनों की ऊंचाई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद भी मोदी ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने काम में जुटे रहे। हमें हमेशा अपने लीडरशिप एबिलिटीज को समझना चाहिए और उसे हमेशा निखारना चाहिए। टर्न क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज, संकट को अपॉर्चुनिटीज में, अवसरों में बदलना चाहिए। लोग हमेशा आपकी ऊंचाइयों और काबिलियत से जलेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर आपको उन्हें अपने सपनों के रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना है। आपके पास हमेशा आपकी राहों के लिए एक क्लियर विजन, एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि हमें सही समय पर सही फैसला लेना सीखना चाहिए। न हारने की ठानी, न रुकने की कहानी, नरेंद्र के संघर्ष में एक नई जवानी है। विकास की रफ्तार हो या सच्चाई का साथ, मोदी जी का नाम है हर दिल में खास। मोदी जी का नाम है हर दिल में खास। एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। नीरजा की स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें कभी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। पूरी साहस और दृढ़ता से अपना काम करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सेकंड हेलन से हमें सीख मिलती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी अंधकार क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। चाहे कितने भी गंभीर परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें हमेशा पॉजिटिव रहकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर कभी हार नहीं माननी चाहिए। रतन टाटा की स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि चाहे लाइफ में आपको कितनी भी फेलियर क्यों ना मिले, कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए, पर आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा उनका सामना करना चाहिए। लोगों को तो बात बात पर ताने मारने और जलने का शौक है, पर हमें कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग आपका विरोध करेंगे, पर आपको डट अपने सपने का पीछा करना चाहिए। जब आपको कभी भी फेलियर मिले तो एक नए सिरे से शुरू करना चाहिए, उसका पुनर्निर्माण करना चाहिए। हर फेलियर हमें एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देकर जाता है। सफल वो नहीं जो बेहतर सोचते हैं, बल्कि वो हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं। एपीजे कलाम के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। शिक्षा आपको सपनों की ऊंचाइयों तक ले जाने की एक चाबी है। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से हर सपने को पा सकते हैं। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाओ, लेकिन सिंपलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर दिन बहुत कीमती है, उसका सही उपयोग करें। हमेशा पॉजिटिव एंड डिसिप्लिन्ड रहें। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। नरेंद्र मोदी जी के स्ट्रगल से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। संकट को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने का हुनर सीखना चाहिए। लोग आपको रास्ते से हटाने और नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर आपने उन्हें अपने लक्ष्य में रुकावट नहीं बनने देना है। हमेशा एक सॉलिड विजन एंड क्लियर प्लान होना चाहिए। हमें सही समय पर सही फैसला लेने का हुनर सीखना चाहिए। ये थी इन सबके जीवन की सीख जो आप अपना कर सपनों की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और सपनों की उड़ान भर सकते हैं। आप बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या आप भी अब जीवन के लक्ष्यों के सपनों की उड़ान भरेंगे? मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बेस्ट कमेंट पर्सन बनने का मौका पाएं। पिछली वीडियो के कुछ बेस्ट कमेंट पर्सन हैं शारदा कुमारी, अशोका, SSS, संग्राम सिंह सिंधे एंड स्मार्ट तंवर। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप भी बेस्ट कमेंट पर्सन बनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करें और मुझे कमेंट करें कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए।
और फाइनली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड हाँ, जल्दी से